Good morning, friends. We now enter into a new chapter, and this chapter is, as you see on the board, P block elements. Till now we were dealing with S block, and S block elements are member of first group and second group. And first and second group, as you know, is placed in modern periodic table on extreme left hand side. Then on right hand side is P block. The first element of P block is boron. We know that hydrogen has only one electron, helium has 2 electrons, lithium has 3 and beryllium has 4. So all these electrons are present in S subshell, 1s2 and 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. तो S पूरा हो गया, 2s भी पूरा हो गया. नाउ द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन हैज टू गो टू द नेक्स्ट सब शेल, जो सेकंड शेल में होती है, उसको अपन P सब शेल कहते हैं. वो P सब शेल में 3 सब डिविजन्स होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा. S में सिर्फ एक ही सब डिवीज़न होता है. जैसे किसी स्कूल में किसी क्लास में सिर्फ एक ही सेक्शन है और इसमें 3 सेक्शंस हैं. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरॉन का जहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2, 2s2, 2p1 एज आई सेड. 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने शो किए, एक ऊपर एक नीचे स्पिन होता है, एक क्लॉक एक एंटी क्लॉक स्पिन होता है. दोनों सेम स्पिन के नहीं होना चाहिए, नहीं तो रिपेल कर जाएंगे. अलग अलग स्पिन के हैं. और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन अकेला है, 5वां इलेक्ट्रॉन अकेला है. तो दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टेल्स अस समथिंग अबाउट बोरॉन, दैट बोरॉन हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड. और जब एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर होता है तो हम सोचते हैं वैलेंसी 1 होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होगा. बट बोरॉन के कंपाउंड्स होते हैं BCl3, BF3, B2O3, और इन सबों में बोरॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी 3 होती है. आप जानते हैं क्रिस क्रॉस मेथड. तो यहां तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो 3 कैसे हो गई? उसके लिए हम कहते हैं दैट फ्रॉम 2s एक इलेक्ट्रॉन आगे आ जाता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन. और केमिकल रिएक्शन में तो आपको गर्म करना ही पड़ता है, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, और एक्साइट होने से ये पेयर अनपेयर हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन आगे आ जाता है. अब आपको 3 इलेक्ट्रॉन दिखते हैं यहाँ अनपेयर, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ. कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? एक इलेक्ट्रॉन S में और 2 इलेक्ट्रॉन P में. 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास में, एक S में, 2 P में. इसको हम कहते हैं sp2. sp स्क्वायर मत बोलिएगा, sp2 कॉम्बिनेशन और sp2 हाइब्रिडाइजेशन. ये सब मिलजुल के बॉन्ड बनाएंगे, और मिलजुल के बनाएंगे इसलिए हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे. sp2. इसलिए बोरॉन के कंपाउंड्स या इस ग्रुप के दूसरे एलिमेंट से उनके कंपाउंड्स कहलाते हैं sp2 कॉम्बिनेशन वाले या sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले कंपाउंड्स. कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड. 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाते हैं? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं अपन, तो एक को तो करके यहां अगर 3 इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके बाहर नहीं भेज सकते अपन. इसको भी एक्साइट कर दो, इसको भेज दो, इसको भेज दो, कितनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी? नॉट पॉसिबल. इसलिए बोरॉन का 3+ आयन नहीं बन सकता. ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंसी शेल के हैं ये बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि 1 देना संभव है, 2 देना संभव है, 3 देना मुश्किल है. 3 बार आदमी नहीं करेगा आपको फेवर, तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, खींच लेगा वापस न्यूक्लियस. सो B3+ नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो क्या करेंगे? कौन से कंपाउंड्स बनाएंगे? कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाएंगे. मैंने बताया था कार्बन में आपको,
जब इलेक्ट्रॉन हम न दे सकें न हम ज़्यादा ले सकें तो हम कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। इसलिए ये सारे कंपाउंड्स कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। तो 3 चीज़ें याद रखें। sp2 कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, दूसरा मतलब हाइब्रिडाइजेशन। सारे 3 बॉन्ड्स जो बनेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स बनेंगे। B3+ कभी नहीं बनेगा। हाई आयोनाइज एनर्जी है बोरॉन की, इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा। और रिलेटिवली ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है बोरॉन का। ऊपर का एलिमेंट नेगेटिव होता है, नीचे का पॉजिटिव होता है। ज़्यादा नेगेटिव एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ले सकता है, देगा नहीं। बोरॉन के 2 इंपॉर्टेंट ओर्स होते हैं नेचर में। यू नो द मीनिंग ऑफ ओर्स। नेचर में पाए जाने वाले कंपाउंड, एक बोरेक्स है Na2B4O7 10H2O और एक बोरिक एसिड S3BO3। जाने पहचाने नाम है दोनों। इस ग्रुप के मेंबर्स कौन से हैं? यहां कोई भी नहीं है, आपको मालूम, यहां कोई भी नहीं है। फिर बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम, थैलियम। मैंने क्या कहा था आपको, इन सबों के ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होंगे, वैलेंसी +3 होगी। पर नीचे जाते जाते थैलियम में एक स्पेशल केस मिलेगा कि थैलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 रिपोर्ट की गई है, +1 रिपोर्ट की गई है, +3 नहीं। तो कारण क्या है, जैसे नीचे जाते हैं वैसे आयोनाइज एनर्जी बढ़ती है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को खींचे रखता है। इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्साइट नहीं होते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन थैलियम में। और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है बॉन्ड बनाने के लिए थैलियम में। इसलिए थैलियम सिर्फ +1 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, +3 नहीं करता। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हमने बताए हैं NS2 वाले, ये एक्साइट नहीं हो पाते हैं ड्यू टू दीज रीजंस। इसको कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये पेयर बॉन्ड बनाने में काम नहीं आता है, इसलिए इस पेयर को इनर्ट कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। विल नेक्स्ट कम टू सेकंड लेक्चर। गॉड ब्लेस यू।